हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो पार्ट 3 है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। इसमें 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, अर्थात A बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करते हुए। तो 135 और 255 में नहीं 225 में कौन बड़ा है? जो बड़ा है उसे हम A मानेंगे और जो छोटा है उसे B मानेंगे। तो बड़ा है 225, उसे A मान लिया, छोटा को B मान लिया। छोटा से भाग देंगे हम बड़ा में। 135 छोटा है, इससे भाग देंगे बड़ा में, यानी कि 225 में। अब इसे भाग दीजिएगा। यदि इसको 2 से गुना करेंगे तो 270 आ जाएगा, जो कि ज्यादा चला गया। अतः इसको हम 1 से गुना करेंगे, 1 से भाग लगाएंगे। जब 1 से लगाते हैं तो कितना आएगा? 135। यदि आप यहाँ 2 लिखते 135 को 2 से गुना करके तो 270 आ जाएगा, जो कि इससे ज्यादा चल जाएगा। हमें ज्यादा नहीं जाना है, बराबर या उससे नीचे। हमने 1 से गुना किया तो आया 135। अब यहाँ क्या बनाते हैं? घटाव। तो 5 में से 5 घटेगा 0, पुनः ये 12 हो जाएगा। तो 12 में से 3 घटेगा 9। अब ये 1 में से 1 घटेगा 0। अब मेरा 135 से इसमें भाग दिया, शेषफल ये आया। क्या शेषफल 0 है? नहीं। तो अब हम इसको भाजक बना देंगे और जिससे भाग दे रहे थे उसको भाज्य, मतलब अब इसमें भाग देंगे। अब 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 90 कम 90, अभी पीछे आगे और बढ़िए। 90 दूना 180। देखिए ज्यादा चला गया, अतः हम एक ही बार में काटेंगे। 90 कम 90। अब यहाँ क्या बनाएंगे? घटाव। तो 5 में से 0 घट गया तो 5। अब ये 13 में से 9 घटेगा तो 4। 90 में 90 से भाग दिया गया, 145 में किस पर आया? 45। क्या यह 0 है? नहीं। अतः पुनः इसको से भाग देंगे। किससे भाग दे रहे थे? 90 से, उसमें भाग देंगे। अब पुनः 45 का पारा पढ़ेंगे। तो 45 गुना का 90, और ये घट गया तो शेषफल 0। और जैसे शेषफल 0 आता है ये आपका 900 हो जाता है। परंतु आपको बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दिखाने के लिए, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R होता है। A का मतलब क्या होता है? भाज्य। B का मतलब क्या होता है? भाजक। Q का मतलब भागफल। R का मतलब रिमाइंडर यानी कि शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। वही बैठाएंगे। जब देखा कि 225 है, जब मेरा 225 भाज्य है तो भाजक कितना? 135। तो भाजक गुना भागफल प्लस होता है शेषफल। इसका शेषफल कितना है? 90। अब फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। अब की जब 135 भाज्य है, 135 भाज्य है तो भाजक है 90, भागफल है 1, यानी कि 90 गुना 1 प्लस शेषफल। इसका शेषफल कितना निकला था? 45। अब आगे बढ़ेंगे। पुनः ये भाज्य है 90, आपकी भाज्य 90 है मेरा, 90 बराबर होगा
भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हमने बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। जब r का मान 0 हो जाता है तो b का मान क्या होता है मेरा मौसम, यानी कि आपका ये मेरा मौसम का दर्ज हो गया। लिखेंगे इसलिए 135 और 225 का HCF कितना निकला, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान 0 आ गया तो बी कितना है 45, मेरा 45 मौसम हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। 196 और 38220, 38220। इसमें बड़ा कौन है उसे हम a मानेंगे। a का मान हो गया 38220 और b का मान हो गया 196। बड़ा को a, छोटा को b। छोटा से भाग देते हैं बड़ा में। इसके पास देखिए 3 अंक हैं तो आप 1 2 3 अंक को ही काटेंगे। ये 3 अंक से कितना है 382, तो आप 382 में भाग देंगे। ये मान लीजिए लगभग 200 है, लगभग 200 है तो 200 गुना करेंगे तो 400। इसमें 96 यानी कि 4 हम ज्यादा मान लेते, 4 गुना का 8 घटा दीजिए तो कितना आ गया, तो भी 382 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो 382 से ज्यादा चला गया। हम कितना से गुना करेंगे, यानी कि 101 से गुना करेंगे। जब 1 से गुना किए तो कितना है 196। फिर से यहाँ पर 3 अंक है, हम 3 अंक को ही पहले काटेंगे। हमने एक बार पढ़ा तो आया 196, 2 बार पढ़ रहे थे तो ज्यादा चला जा रहा था। अब यहाँ पर घटाव बनाते हैं, 12 में से 6 घटेगा तो 6। अब ये 7 बच गया, एक लेगा तो 17, 17 में से 9 घट गया तो 8। अब ये 2 बच गया, 2 में से 1 घट गया तो 1, यानी कि इसका शेषफल बचा 186। अभी आपने 196 से केवल 382 को भाग दिया है। अब सोचिए कि इसको ऐसे कर देते गलत होगा, क्योंकि आपको पूरा में भाग देना है, आप एक पूरा में भाग नहीं दिए हैं। अब ये 2 अंक भाग है तो अब इसको उतारेंगे जो बचा हुआ है, ये कोई एक हुआ। यदि अभी भी ये छोटा होता भाग देने वाला से, कहने का मतलब 3 अंक में भाग दिया गया था तो शेषफल आया 186। हम एक अंक अब अगला उतारेंगे, उतारने के बावजूद भी उससे ये छोटा हो गया तो आप 0 बैठा करके और अंक उतार सकते थे। तो देखिए इसको से बड़ा हो गया तो भाग दीजिए। यदि ये लगभग 200 है मान लीजिए तो 9 बार पढ़ा पड़ेगा तो 9 गुना का 1800, यानी कि 9 बार में लगभग जा रहा है तो 9 बार पढ़ेंगे। 9 छक्का 54, 9 9 81 और 5 बच गया। कहने का मतलब फिर से 9 छक्का 54 का हमने 4 लिखा, मेरे पास 5 बच गया। 9 9 81 और 5 86 का 6 लिख दिया। अब हमारे पास 8 बच गया, 9 1 9, 8 बचा हुआ 17। यहाँ पर घटाव बनाएंगे, 12 में से 4 घटा तो 8। अब ये 5 हो गया, एक लिया तो 15, तो 15 में से 6 घटेगा तो 9। अब ये 7 में 7 तो 0, 1 से 1 तो 0, यानी कि मेरा शेषफल बचा 98। तो अभी भी हमने पूरा अंक भाग नहीं दिया है, अभी ये वाला भाग देने पूरा हो गया था, अब उसको उतारेंगे। अब पुनः इसमें भाग दीजिए तो अब ये लास्ट टर्म है, अब तो इसके बाद अंक नहीं है, यानी लास्ट कटेगा। 6 के पहाड़ा में 0 कब आता है, 6 5 30, यानी कि 5 बार में 0 आता है, अर्थात 5 बार में कटेगा। 5 छक्के 30, बच गया मेरे पास 3, 5 9 45 3 48, बच गया 4, 5 1 5 4 9। अब यहाँ शेषफल कितना आया 0, यानी कि 196 से ये 195 में कट गया, शेषफल मेरा 0। तो शेषफल 0 मिल गया तो रुक जाएंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a का मान आपने क्या माना 38
220, 38,220। ये भाज्य हो गया। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए आर का मान 0 आ गया, अतः बी क्या होगा मेरा? मौसम। लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF मेरा कितना आया? 196। मतलब अंतिम भाजक क्या बचा? 196। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के संबंध में बोलता है। पॉजिटिव विषम पूर्णांक 6 गुना क्यू प्लस आर, 6 गुना क्यू प्लस 3, 6 गुना क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो। कहने का मतलब क्यू के जगह पर कोई भी पूर्णांक आप रखेंगे, जैसे मान लीजिए इसका क्यू के जगह पर आप 1 लिए, तो 6 गुना 1, 6 जोड़ दिए तो कितना आया? 7। मान लीजिए इसके जगह पर आप 2 ले लिए, 6 गुना का 12, 12 1 13। मान लीजिए इसके जगह पर 3 ले लिए, 6 गुना 3 18 1 19। देखते हैं कि आपको विषम संख्या मिलती है। वही बोल रहा है कि ये जो है पैटर्न, ये विषम का पैटर्न है, दिखाना है आपको। तो ये जो पैटर्न दिया है ये आपको ए का मान देता है। यदि हम इसको लिखेंगे ए बराबर, तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। आप देख रहे हैं बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, यानी कि आर का मान 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन बी का मान कितना है? 6 है। तो हमने बी का मान 6 माना। अब जो आर का मान होता है, बताया गया है पिछले वीडियो में कि 0 से चालू होता है, कहाँ पे जाता है? बी से छोटा होता है। बी का मान कितना है यहाँ पर? 6। तो 6 से छोटा क्या होता है संख्या? 5। यानी कि आर का मान 0 1 2 3 4 5 होंगे। 20 से छोटा यानी कि 6 से छोटा। आपको ये पैटर्न देख के समझना होता है कि बी का मान क्या दिया है। तो लिखा है बी क्यू प्लस आर, बी के यहाँ पर क्या लिखा है? 6, यानी कि बी का मान क्या हो गया? 6। अब आर का वैल्यू होता है 0 से बड़ा, 20 से 0 के बराबर और 0 से बड़ा, लेकिन 20 से छोटा होता है। अब रही बात कि ए को माना गया धनात्मक विषम पूर्णांक। हम प्रश्न में देखेंगे किसे साबित करना है? सम को साबित करना है कि विषम को साबित करना है कि भाज्य को साबित करना है? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि आपको धनात्मक विषम पूर्णांक को साबित करना है। तो आप लोगों ने देखा कि आपको साबित करना है धनात्मक विषम पूर्णांक को। तो जिसे साबित करना होता है, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक, उसको ए मान लेते हैं। जिसको साबित करना होगा, यदि साबित करना होता है धनात्मक सम पूर्णांक, तो हम सम पूर्णांक को क्या मानते हैं? ए। हमें यहाँ पर साबित करना है धनात्मक विषम पूर्णांक को, अतः ए किसको मानेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। अब बी का मान कहां से आया? 6। ये जो पैटर्न होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखिए बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी के यहाँ पर कितना है? 6, अतः बी का मान 6 रखेंगे। अब आर का मान, अब जानते हैं कि आर का मान जो है 0 के बराबर होता है या इससे बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। इलाज कर दिए। अब यहाँ पर आर का मान कितना जाएगा? 0 1 2 3 4 और 5 होंगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से फॉर्मूला क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब प्राप्त करेंगे तब, इसलिए ए बराबर, पहले आर का मान लेंगे बारी बारी।
बी का मान तो हमेशा 6 बैठेगा और ये हमेशा यही रहेगा। क्यों हमेशा क्यों ही रहेगा? क्यों पूर्णांक है। आर का मान आपको चेंज करना है। जब आर बराबर 0 हो तो मतलब आर का मान हमने 0 लिया तो ए का मान क्या निकलेगा? ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान 6, क्यू का मान क्यू ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्यू पूर्णांक है। प्लस आर, आर का मान कितना है? 0। इसको 0 को जोड़ेंगे तो 6 क्यू, यानी कि ए का मान मेरा इतना निकला। अब आर का मान आगे बढ़ाएंगे। जब आर बराबर 1 हो तो जब 1 हो, आर का मान हमने 1 लिया तो अब ए निकालेंगे। पुनः ए बराबर क्या होता है? हमेशा ए निकालना है। क्यों? विषम पूर्णांक। आपने विषम पूर्णांक किसको माना है? ए को, यानी कि ए को दर्शाएंगे। तो पुनः आर बराबर 1 लेकर के ए निकालेंगे। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। बी का मान 6 और क्यू का मान क्यू ही रहेगा। आर का मान कितना लिया है? 1। अब ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम आगे नहीं बढ़ेगा। अब आर बराबर आगे बढ़ेंगे। अब आर बराबर 2 ले 2 हो तो मतलब आर का मान 2 रखेंगे। ये निकालिए पुनः, तो होता है बी क्यू प्लस आर। बी के यहाँ पर हमेशा 6 लेना है, क्यू के यहाँ पर क्यू ही छोड़ देना है। बोला है क्यू पूर्णांक है। प्लस आर, आर का मान 2। अब आगे बढ़ेंगे। जब आर बराबर 3 हो, जब आर का मान 3 लेते हैं तो ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। बी के यहाँ पर 6, आर के यहाँ पर आपके पास 3। आर का मान हमेशा चेंज होगा। अब पुनः आर बराबर 4 लीजिए, तब ए का मान क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। अब पुनः आर बराबर 5 लीजिए, जब आर बराबर 5 लेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आर का मान आप 6 नहीं ले सकते हैं। क्या कहता है आर का मान? बी से छोटा। बी कितना था? 6, यानी कि उससे छोटा तक जाना होता है। तो आपने आर के 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3, 4 और 5 पर ए का मान निकाला। ए मतलब विषम पूर्णांक का पैटर्न निकाला। तो आप यहाँ देखिए 6 क्यू प्लस 1 ये वाला आ चुका है। 6 क्यू प्लस 3 ये भी आ चुका है। 6 क्यू प्लस 5 ये भी आ चुका है। आपको विषम पूर्णांक को दिखाना था तो ये सब विषम पूर्णांक आ गए। इसमें सम पूर्णांक भी है, देखिए ये 6 ये 6 क्यू विषम पूर्णांक है। यहाँ पर क्यू का मान कुछ भी लीजिएगा तो इसका गुणनफल आपको सम आएगा। ये भी सम पूर्णांक है। यहाँ क्यू का मान कुछ भी लीजिएगा तो गुना करके हल करने पर इसको सम ही आएगा। तो अब हम लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ 6 क्यू प्लस 1 कौमा 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 विषम पूर्णांक है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहां क्यू पूर्णांक हो। आपने देखा कि ये 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 विषम का पैटर्न है, मतलब विषम पूर्णांक है।
आप यहाँ कुछ भी रखेंगे m का मान आपको विषम ही आएगा। तो उन्होंने बता दिया कि ये और ये और ये विषम पूर्णांक है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप का होता है यदि q पूर्णांक हो। इस प्रकार आपका ये प्रश्न साबित हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न तीसरा देखेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। प्रश्न को फिर समझिए। कहने का मतलब 32 व्यक्ति हैं, उन्हें लाइन से जाना है क्या। अब उन्हीं के पीछे 616 सेना आ रही है, उसको भी इन्हीं लाइनों में लग जाना है और पीछे पीछे चलना है। तो ये पूछा है कुल कितने कतार होंगे, स्तंभ होंगे, वो भी समान समान संख्या में सब होना चाहिए, सभी कतारों में बराबर बराबर। ये जो 32 टुकड़ी थी इसी के पीछे 616 सेना आएंगे और मार्च करेंगे। मार्च मतलब चलेंगे। तो आपको बताना है अधिक से अधिक कितने स्तंभ हो सकते हैं लाइन, ताकि वे मार्च कर सके। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम वर्ड आया है, अधिकतम, महत्तम, बड़े से बड़ी, ये सब का मतलब होता है मौसम। यानी कि आप 32 और 616 का मौसम निकाल देते हैं तो आंसर आ जाता है। क्यों मौसम निकालने पे क्यों आएगा? कहने का मतलब 32 सेना आगे है और 616 सेना उसके पीछे आ रही है, वो भी समान संख्या में मार्च करना है। तो स्तंभ उतना होगा जो 32 को भी डिवाइड कर दे और 616 को भी डिवाइड कर दे, यानी कि दोनों से छोटा। या ऐसे भी समझ सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है। मौसम का मतलब क्या होता है? महत्तम, समापवर्तक। महत्तम यानी कि बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक। यदि यही बोला होता स्तंभों की न्यूनतम संख्या तो हम लसह निकालते हैं, क्योंकि लसह का अर्थ होता है लघुतम। लघुतम मतलब कम से कम, न्यूनतम। यहाँ हमें बोला गया है अधिकतम, तो अधिकतम मतलब मौसम यानी कि HCF ज्ञात करेंगे। तो आइए अब HCF ज्ञात कर देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि HCF क्यों ज्ञात कर रहे हैं। हम एक 616 है और एक 32 है। बड़ा कौन है उसे A मानेंगे और छोटा को B। बड़ा को A माना, छोटा को B। अब छोटा से भाग दिया जाता है किसमें? बड़ा में। अब हमने बोला कि कितना अंक का है? 2 अंक का। आपको 2 अंक में भाग देना है। ये 2 अंक से कितना है? 61। और आप उसको 61 तक पहाड़ पढ़िए। 32 गुना का 64, 2 बार में ज्यादा चला गया तो एक बार में काटिए। तो 32 एकम 32। अब यहाँ ये 11 में से जब 2 घटेगा तो 9। अब ये 5 में से 3 घटे तो 2। अभी आपने केवल 61 को भागा दिया है, आपको देना था 616 को, यानी कि 6 में इधर आ गया है। 6 को उतारिए और पुनः इसमें भाग दीजिए। ये मान लीजिए कि 30 है, 30। तो आप इसे 9 से गुना करिए। 9 दिया 27, 270। वहां से कम है, यानी कि 9 बार लगभग कटेगा। 9 गुना का 18 बच गया है। 9 दिया 27, 1 28। शेषफल देखिए, घटाइए इसको। 16 में से 8 गया तो 8। अब ये 8 में से 8 गया तो 0, तो 0। इधर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने 32 से भाग दिया 616 को, तो 19 बार में कटा, शेषफल कितना है? 8। ये तो 0 नहीं है, अतः पुनः इसको भाजक बना देंगे। किससे भाग दे रहे थे? 32 से, तो उसमें भाग दीजिए। 8 चौका 32, शेषफल कितना आया? 0। जब शेषफल 0 आता है तो भाग रुक जाता है, यानी कि आपका आंसर कितना आया? 8। इसको दिखा दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। तो आपने A का मान क्या माना है? 616। तो
तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, यानी कि 32 गुना 19 प्लस होता है शेषफल। उसका शेषफल यहाँ आया है 616 का शेषफल 8 आया है। अब पुनः ये भाज्य है, तो जब 32 भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर का मान 0 आ गया, तो b का मान क्या हो गया मेरा मौसम, यहाँ होगा इसलिए 616 और 32 का HCF कितना आया 8। इसका मतलब ये हुआ वो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है 8। आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। हमने मौसा क्यों निकाला, हमें पूछा था अधिकतम संख्या, यदि पूछा होता न्यूनतम संख्या तो हम लसन निकालते। अब इसी प्रकार आपसे कई सवाल दिए जाएंगे। मान लीजिए बोला जाएगा कि हमारे पास 3 कनस्तर हैं विभिन्न माप के, इसमें 10 लीटर, इसमें 10 लीटर, इसमें 8 लीटर, इसमें 16 लीटर दूध आ सकते हैं। अब बोला जाएगा कि उस डब्बा का माप ज्ञात करें जो ये तीनों को माप सके। तो आप लसन निकालेंगे कि मौसम। इसका 10 लीटर है, 10 कैपेसिटी, इसका 8, इसका 16। बोला गया है कि उस डब्बा का माप ज्ञात कीजिए, धारिता ज्ञात कीजिए जो ये तीनों को पूरी तरह से माप सके। ये तीनों को माप देगा। वो जो डब्बा है मापेगा, यानी कि डब्बा छोटा ना है तो मौसा छोटा आता है कि लौसा छोटा आता है, मौसा छोटा आता है। देखिए 32 और 616 का मौसम दोनों से छोटा है ना, तो छोटा क्या आता है हमारा मौसम। देखिए तीनों का क्या निकालेंगे हम, मौसम निकालेंगे। उसी को बोलता है कि बड़ा से बड़ा डब्बा की माप याद करें जो तीनों को माप सके। तो बड़ा का मतलब क्या होता है मौसम। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है जहां m पूर्णांक है। मतलब इसके पीछे एक सवाल इस प्रकार के सोल्व किए थे, उसमें दिखाना था धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने बताया था कि जिसे दर्शाना हो उसे हम a मान लेते हैं। इसमें किसको दर्शाना है, धनात्मक पूर्णांक को दर्शाना है, तो हम धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे a। तो देखिए माना गया, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है। पिछला में दर्शाना था धनात्मक विषम पूर्णांक को, तो हमने a माना था धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन इसमें दर्शाना है केवल आपको धनात्मक पूर्णांक को। तो हम धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे a, जिसको दर्शाना है उसे a मानेंगे। अब b कहां से आएगा, हमने बोला था ये जो पैटर्न होता है BQ+R होता है, BQ+R। तो BQ+R, b का मान कितना आया है m, यानी b का मान 3 है। इसमें BQ+R, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m+0। तो BQ+R, b का मान कितना है 3। इसमें BQ+R, b का मान कितना है 3, तो वहीं से हमने b का मान 3 लिया। अब r का मान कहाँ होता है, तो r का जो मान होता है 0 के बराबर होता है या इसको से बड़ा होता है। मतलब 0 से बराबर भी होता है, उससे बड़ा भी, लेकिन कहाँ तक, तो b से छोटा। b पेट क्यों ना, तो b बड़ा हो गया। यानी कि अब इसमें r का मान हम पूछेंगे कहाँ तक जाएगा, तो 0, 1, 2। अब 2 के आगे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि b का मान कितना है 3, तो b से छोटा तक लेते हैं। आइए अब इसे साबित करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से।
बोला है इक्विवेलेंट प्रेमिका से क्या होता है प्रमेय ए बराबर बी प्लस आर। आपको ए निकालना है हमेशा आर बराबर 0 पर, आर बराबर 1 पर, आर बराबर 2 पर, और प्रत्येक का वर्ग भी करना होगा। जो ए का मान निकालोगे, बोला है पूर्णांक का वर्ग, ये वर्ग है, ये सब वर्ग करने पाया है। तो आप जो ए का मान निकालेंगे बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला लगा करके उसका वर्ग करना होगा। फिर वायु निकालते हैं जब आर बराबर 0 हो तो ए का मान क्या होगा, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान 3, क्यू के यहाँ पर क्यू प्लस आर का मान 0, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 3 क्यू। आपने ए का मान निकाल तो लिया, लेकिन क्या बोला था, उसका वर्ग करने के लिए बोला था। तो आप क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग कीजिए, इसको भी वर्ग कीजिए मतलब पावर 2, इसका भी वर्ग कीजिए पावर 2। अब इसको हल किए, वर्ग किए, कितना आया, ये 3 का स्क्वायर मतलब 3 कितना टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। ये क्यू का स्क्वायर तो क्यू का स्क्वायर। अब हम ये 3 को 3 ही छोड़ दिए, हमें क्या दिखाना था 3m। हम देख रहे हैं 3 आ चुका है। अब यहाँ पर क्या चाहिए मेरा m, यहाँ पर हमने m लिख दिया। इसका मतलब m किसके जगह पर लिखा है 3q स्क्वायर। तो देखिए मेरा ये पैटर्न एक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर 1 हो, r बराबर 0 पर हल कर दिया, अब r बराबर 1 पर हल करेंगे। जब r बराबर 1 होगा तो a का मान क्या निकलेगा, a बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, b का मान कितना लेंगे 3, तो b मतलब 3 q प्लस r, r का मान कितना लोगे 1। आपने a का तो मान निकाल लिया, लेकिन प्रश्न में बोला है वर्ग करने पर, मतलब ये सब वर्ग है। तो आप क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, मतलब इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे। अब ये a का मान हो गया इतना 3q प्लस b का मान, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बढ़ा लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर इसका स्क्वायर आने की कितना हो गया ये, हम डायरेक्ट कर देते हैं a स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना, 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर आ गया। ऐसे देखिए इसका वर्ग कैसे है, तो 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका सीखना है। अब होता है 2ab, क्या कहिए बी स्क्वायर, पहले बी स्क्वायर लिखिए या 2ab लिखिए, कोई भी लिखिए। मान लीजिए हमने लिखा बीच में 2ab, तो 2ab मतलब इसको गुना करना है, तो 2 गुना 1 2, 2 3 आए 6 क्यू आया। अब आगे का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर 1। अब आप क्या करेंगे 3 कॉमा लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको 3 हमेशा दिखाना है ना कॉमन में m के लिए, तो आप 3 यहाँ पर कॉमा लीजिए। जब आप 3 कॉमा लेते हैं, इसका 3 ले लिए, इसमें क्या बच गया 3। अब रही बात कि आप सोच रहे हैं क्यों क्यों नहीं लिए, हम क्यों नहीं लेंगे, हमें 3 दिखाना है ना, 3 कॉमा लेंगे, तो इसका बच गया 3 या क्यू स्क्वायर यहाँ बच गया प्लस ये 6 था, हमने 3 ले लिया तो 3 दूना का 6 यानी कि 2 बचेगा, और क्यू का क्यू, इसमें तो कॉमन ही लिए थे तो वो वाला भी रहेगा प्लस में। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ये 3 का 3, और ये जो इतना बच गया इसके लिए हम m लिख देंगे प्लस 1। हमने इतना के बदले m लिखा था, यहाँ बता देंगे कि m किसके बदले लिखा है, तो m लिखा है 3q स्क्वायर प्लस 2q के लिए। हमने m क्यों लिखा, देखिए 3 के बगल में m लिखा है ना,
देखिए ये भी दिखा दिया गया, अब ये भी दिखा दिया गया। हमारे पास आर एक और बच गया है। आर कौन कहाँ में जाएगा, 2 तक में जाएगा, बी से छोटा, वो भी दिखा दीजिए। ये आपके हेतु को दिखाना था, हम दिखा दिए, इतना तो भी छोड़ सकते थे। जब आर बराबर 2 हो तो एक हमारा क्या निकलेगा, बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसको भी वर्ग करेंगे, उसको भी वर्ग। अब इसका क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। जब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, क्यों का स्क्वायर तो क्यों का स्क्वायर, बीच में क्या होता है 2ab, 2ab, 2 तिहाई 6, 6 गुना का 12, 12 क्यों आया, कैसे फिर से ये 2ab, ये 6 गुना 12 क्यों। अब फिर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, तो बी का मान 2 का स्क्वायर 4। अब जब ये 4 है, हम इसको लिख सकते हैं 3 + 1, 3 + 1 लिख सकते हैं। हम 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं, ताकि 3 हमारा कॉमन आ जाए। अब 3 कॉमा लेंगे, तो ये कितना बार कटेगा, 3 बार में, यूज पर ये कितना बार कटेगा, 4 बार में, और ये 3 से कितना बार कटेगा, 1 बार में, वो +1 का +1। हमने ये 3 का 3 लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट है सभी के लिए हमने m लिख दिया, +1 होना यही है, यानी कि m बराबर दिखा देंगे। m किसके लिए लिया है, इतना के बदले 3q² 4q + 1। तो आपने देखा, आपको दिखाना था 3m + 1, यहाँ पर हमने दिखाया 3m, यहाँ पर दिखाया 3m + 1, यहाँ पे दिखाया 3m + 1, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना नंबर का होता है, वही लिख देंगे। अब अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है, जहाँ m पूर्णांक हो। अब प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछला प्रश्न था वर्ग, ये है घन, 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। आपको किसको दर्शाना है, आपको धनात्मक पूर्णांक को दर्शाना है। हमने बोला है कि जिसको दर्शाना हो उसे a मानते हैं, तो आपको यहाँ दर्शाना है धनात्मक पूर्णांक को। तो आप धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, a। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब b कहाँ से आता है, इस पटल देखिए pq + r, bq + r, b के जगह पर कितना है 9, तो आप 9 जब रखेंगे तो r का मान कहाँ तक जाएगा, 0 से 8 तक, जो बहुत लंबा हो जाएगा। अतः e का मान लीजिए 9 होना था, तो 9 का ही गुणज ले लीजिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए हमने उसके गुणज में ही छोटा ले लिया 3, r का मान 3, b का मान 3 ले लिया। आप b का मान 9 भी रख सकते थे। जब b का मान 9 रखेंगे तो r का मान कहाँ तक जाएगा, 8 तक। जरा सोचिए, हमने b का मान 3 लिया तो r का मान हमारा 0 1 2 आया, कितना बड़ा आ गया सॉल्यूशन। यदि 8 तक मानते तो कितना बड़ा जाता, इसलिए हमने सुविधा के लिए, छोटा करने के लिए 3 का वैसा संख्या लिए जो 3 को मतलब डिवाइड कर सके, यानी कि 9 ले लिया, 9 के बदले 3 ले लिया, क्योंकि 3 9 को डिवाइड कर देता है। तो b का मान 3 ले लिया, तो r का मान कहाँ तक जाएगा, 0 से, और इससे बड़ा b से छोटा, यानी कि 0 1 2 तक जाएगा।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर का मान 0 पर निकाल लिए, a का मान, b का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे, r का मान क्या रखेंगे 0। ये मेरा a निकल गया, ये मतलब धनात्मक पूर्णांक निकल गया, लेकिन आगे क्या बोला था घन करने के लिए बोला था ना, तो हम दोनों तरफ घन करेंगे, इधर भी घन करेंगे इधर भी घन करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखिए 3 का पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, क्यू का पावर 3 क्यू का पावर 3। अब इसे हम ये दोनों को गुना कर दिए, ये दोनों को गुना किए 3 गुना 3 9 और ये को छोड़ दिए। अब ये 9 की जगह पर 9 रख दिए, इतना के बदले हमने m लिया, यहाँ बता दिया। अब 9 क्यों के, क्योंकि 9 दिखाना है हमें। अब इसी प्रकार आगे देखिए r बराबर 1 पर a निकालिए, b के जगह पर 3 r के जगह पर 1। अब दोनों तरफ घन करेंगे, ये देखिए a का मान प्लस b का मान, a प्लस b के होल पावर 3। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b के होल पावर 3 बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूला पे ढालेंगे, और क्या होता है a क्यूब, a का मान इतना है ना तो इसका घन कर दिए, प्लस अब आगे होता है 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, a का मान यहाँ से वाला राशि a स्क्वायर गुना b, तो b का मान हुआ यहाँ से, a जहाँ होता है इतना रखेंगे, b के जगह पर इतना रखेंगे। अब आगे होता है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, a के जगह पर a का मान, b के जगह b का मान, फिर आगे होता है b क्यूब मतलब b के घन। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ है, इसका 3 का पावर 3 तो 27 क्यूब का घन, 3 का पावर 3 तो 27 और क्यूब का घन लिख दिया गया। आगे और स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दिया 27, 27 से कम 27 यानी कि 27 क्यूब आया, और ये क्यू स्क्वायर रहेगा, क्यू स्क्वायर है। अब आगे 1 का स्क्वायर है, 1 गुना 3 3, 3 गुना 3 9, 9 क्यूब आया, ये प्लस 1 के पावर कुछ भी हो तो 1। अब ये इस 9 को गुणा करेंगे, 9 दिया 27, 9 दिया 27, 9 एक बार पड़ गया, दूसरा पढ़ के लिख दिए प्लस 1। सब में से 9 लिया गया होगा, तो इतना रह गया डब्बा में और वो लिखा गया। अब ये डब्बा के बदले हमने m लिख दिया ताकि वो 9m + 1 आ जाए। अब m किसके लिए लिखा है, इतना डब्बा के लिए ना, वो मान लिख देंगे कि इतना बदले हमने m लिया। अब आगे r बराबर 2 पर निकालेंगे a का मान, इतना आया। अब दोनों तरफ घन करेंगे, इसी प्रकार a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a के यहाँ पर a का मान, b के यहाँ पर b का मान। अब इसको हल करेंगे, 3 का घन 27, क्यू का घन, क्यू का घन। अब इसमें पर स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दिया 27, 27 इतना का 54 और ये क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, 36 क्यूब। अब 2 का घन तो 8। अब पुनः यहाँ से यहाँ तक कॉमा लेंगे, कितना 9, 9 क्यों लेंगे, हमें 9 दिखाना है ना, तो 9 कॉमा करेंगे, बाकी बच गया ये 8 का 8 रहेगा बाहर। अब वो डब्बा के लिए हमने m लिख दिया, बता देंगे कि m के मान क्या है, किसके लिए m लिखा है। हमने देखा कि 9m यहाँ आ गया, 9m + 1 वो भी मेरा आ गया, 9m + 8 वो भी आ गया, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का घन कितना घन का होता है। तो बच्चों अब इस पार्ट 3 में प्रश्नावली 1.1 का सारा प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 देखेंगे।